गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए आज मैं बात करता हूँ क्लास 5th की SST लेसन 16। नेम ऑफ द लेसन इन इंडिया विंस फ्रीडम। ओके, एंड दिस इज द 4th वीडियो ऑफ दिस लेसन। द टॉपिक इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट एंड इंडियंस फ्रीडम्स। ओके, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की SST लेसन 16 जिसका नाम है इंडिया विंस फ्रीडम। यानी कि हम लोगों ने इसे पढ़ रहे हैं, स्टोरी जो है 1915 टू 1947 की स्टोरी पढ़ रहे हैं और लेसन का ये 4th वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो और कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें जाके यूट्यूब से उसको देख सकते हैं। ओके, तो आज का मेन टॉपिक हमारा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखते हैं इसका हिंदी होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। बेटा हम लोग इससे पहले पढ़ चुके थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अकॉर्डिंग टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑल द इंडियंस have to refuse the use of the things या products of the British government। यानी कि हमने इसे देखा पहले कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो भी इंडियंस थे, जो महात्मा गांधी ने उनको इंस्पायर किया था कि जितने भी इंडियंस सिटीजन्स हैं वे लोग ब्रिटिश प्रोडक्ट्स, चाहे ब्रिटिश गवर्नमेंट की कोई प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज ना करें। इवन इन दिस मोमेंट आपने देखा कि बहुत सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स जो है कॉलेजेस को छोड़ चुके थे। जो लॉयर्स थे उन्होंने अपना प्रैक्टिस करना जाकर के न्यायालय में, सिविल कोर्ट में वो छोड़ चुके थे। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट्स की जो प्रोडक्ट्स थे कॉटन्स या गारमेंट की, उसको बर्न कर दिया गया। यानी कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में कंट्रोल हुआ करती थी, उसको लोगों ने यूज करने से रिफ्यूज कर दिया था। हमने देखा, उसके बाद हमें लाहौर सेशन में देखा और सारी बातें देखा, लेकिन आज हम देखेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, इसमें एक्चुअली हुआ क्या था। ओके, आज देखते हैं महात्मा गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक क्वेश्चन पूछता है कि हु लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड व्हेन। तो यहाँ पर सबसे क्वेश्चन आता है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को महात्मा गांधी ने लॉन्च की थी। दिस मूवमेंट स्टार्टेड विद द दांडी मार्च ऑन 12 मार्च 1913। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? तो 1930 में, 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुआ था क्या? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। He started this famous march from the Sabarmati ashram along with 78 followers to Dandi, a small village on a Gujarat coast to break the salt law। देखना पड़ता दांडी है क्या? हम दांडी कहाँ पर है, किस स्टेट में है? जाने दादो दांडी आपको है गुजरात स्टेट में, मतलब होता है और एक साबरमती आश्रम से इसकी स्टार्ट की गई थी। और इसमें 78 मेंबर्स स्टार्टिंग में जो थे महात्मा गांधी की बातों को फॉलो अप कर रहे थे, उन्होंने स्टार्ट की थी। और ये नियर अबाउट 24 डेज, इसमें हालांकि बात नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसमें 24 डेज कंटिन्यू जो है ये लोग ऑन फुट जो है चलते रहे और लास्ट में 240 मील्स की दूरी को कवर करके दांडी पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने क्या किया था? सी वाटर से साल्ट बना करके, जो साल्ट की लॉ थी, यानी कि साल्ट एक ऐसी लॉ थी जिसमें ब्रिटिश के अलावा और किसी को साल्ट मैन्युफैक्चर करने का रूल्स नहीं था, अलाउ नहीं था। लेकिन उन्होंने क्या किया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट की इस रूल को तोड़ने का कार्य किया, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो 78 फॉलोअर्स आउट टू दांडी और स्मॉल विलेज ऑफ द गुजरात कॉस्ट टू ब्रेक द साल्ट लॉ। द लॉ बाइंडेड पीपुल फ्रॉम मेकिंग द साल्ट इन देयर होम्स। यानी कि ऐसे लोगों से पहले क्या था कि ऐसे लोगों को पहले बॉन्ड किया गया था, बैन किया गया था, मना किया गया था कि कोई भी व्यक्ति अपने घर पे नमक नहीं बनाएगा। पीपुल वेयर फोर्स्ड टू बाई साल्ट फ्रॉम द ब्रिटिश एट हाई प्राइसेस। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा हाई प्राइसेस में नमक को सेल की जा रही थी, जबकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने साल्ट को बनाती थी। ऑन 6 अप्रैल महात्मा गांधी ब्रोक द लॉ बाई मेकिंग द साल्ट। और लास्ट में 6 अप्रैल को महात्मा गांधी क्या किए थे? साल्ट लॉ को ब्रेक किए थे, साल्ट को बना करके। बाई पिकिंग अप हैंड्सफुल ऑफ साल्ट, और साल्ट को हाथ से उठा करके इन्होंने एक तरह से आंदोलन किया था। गांधी ब्रोक द बाई कीपिंग अप एंड इनऑर्गेंट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस प्रकार सिविल डिसोबीडियंस का उन्होंने स्टार्टिंग किया था। दिस जर्नी ऑफ महात्मा गांधी इज नोन इन द हिस्ट्री एट द दांडी मार्च। और इसी यात्रा को जो महात्मा गांधी साबरमती आश्रम से 78 मेंबर्स को लेकर के वहाँ पर दांडी पहुँचे, वहाँ नमक बनाए, तो इस यात्रा को क्या बोलते हैं? दांडी मार्च या
जो स्टार्ट हुआ 78 मेंबर्स के साथ। देयर वेयर मेनी लीडर्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द इंडियन टेरिटरीज हु ज्वाइंट इन दिस फ्रीडम मूवमेंट, और अलग अलग कंट्री के कई भागों से इस मूवमेंट में लोग शामिल हुए। इवन नहीं, यह नमक बनाने के बाद जो नमक की फैक्ट्री ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल हुआ करती थी, वहाँ पर जाकर लोग धरना भी दिए, नमक को दिखाए भी कि देखिए मैंने नमक बना रखा है, आपके नियम को मैं नहीं फॉलो कर रहा हूँ। इस तरह की बातें वहाँ पर इसमें हुई थी। इसमें और कई सारे लीडर्स जो है इसमें आगे शामिल हुए थे। इसमें खान अब्दुल गफ्फार खान, हु वाज आल्सो नोन एज द फ्रंटियर गांधी, इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ज्वाइंट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का जो पश्चिमी भाग है, गुजरात वगैरह का पार्ट जो है उसको, और इसमें ज्वाइन किए थे। 13 ईयर्स ओल्ड रानी गाइडुनिलू नाम है ऑफ द मणिपुर फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, एंड द सिराज गोपालाचारी इन साउथ आल्सो ज्वाइन दिस मोमेंट, यानी कि इस मोमेंट में हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स से लोग क्या किए थे, मतलब पार्टिसिपेट किए थे इसमें। ओके, दिस मोमेंट टुक एट द शेप ऑफ द नेशन वाइड, और ये मोमेंट जो था पूरे कंट्री लेवल पे जो है फैला, मतलब हुआ, स्प्रेड हुआ। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन विच वुमेन्स आल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में जो है फीमेल कैंडिडेट नहीं आई थी, बट सिविल डिसोबीडियंस ने फीमेल कैंडिडेट में भी बहुत सारे सक्रिय भाग ली थी। कभी कभी पूछता है कि व्हाट द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आप इसको देख सकते हैं कि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में अगर आप पढ़ेंगे, मैंने पढ़ाया हूँ, पिछले वीडियो देख लेना, उसमें वोमेन जो है पार्टिसिपेट नहीं करी थी, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में औरतें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ली थी, से पार्टिसिपेट की थी। दिस मोमेंट बात करते हैं इस मोमेंट में और सारी क्या हुई थी, तो कंटिन्यू टिल 1934, यानी कि यह मोमेंट जो है 1934 तक कंटिन्यू रहा। महात्मा गांधी वाज अरेस्टेड along with the several others leaders, और इस मूवमेंट के अगेंस्ट महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी के साथ साथ और जो इनके सपोर्टर्स थे उन्हें भी क्या कर लिया गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अरेस्ट कर लिया गया। किनको किनको, महात्मा गांधी एंड अदर्स लीडर्स को। When the British found it difficult to handle this movement, they decided to introduce some reform in India, यानी कि देखा महात्मा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि ये मूवमेंट जो है और जोर पकड़ रहा है और उसमें अधिक लोग शामिल हो रहे हैं, पूरे कंट्री के लोग इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इसको हैंडल करना, इस मूवमेंट को क्विट करना, दबाना पॉसिबल नहीं है। तब उन्होंने क्या किया, अपने अंडर जो रिफॉर्म करने का, कुछ सुधार करने का जो है तरीके को अपनाया। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज पास्ड, यानी कि इसमें एक एक्ट पास हुआ 1935 में, इसका नाम क्या दिया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को पास किया गया। आखिर इसमें क्या था, तो दिस वाज बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द साइमन कमीशन, हमने पढ़ा साइमन कमीशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपॉइंटमेंट की थी ना, कि इंडिया गवर्नमेंट के रिपोर्ट को भी करें। तो इंडियन गवर्नमेंट के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साइमन कमीशन रिपोर्ट ने भेजा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ जो है बातें रिफॉर्म की गई, उसको इंक्लूडिंग द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें इस बातों को रखा गया। इट अलाउड पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसमें मेनली बात यही थी कि अब इंडिया के लोग भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो है पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि भारत को प्रशासनिक व्यवस्थाओं में इंडिया के लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। बट इंडियंस वेयर अनहैप्पी बिकॉज प्रैक्टिकली ऑल पावर्स रिमेन्ड इन द हैंड ऑफ द ब्रिटिश। हालांकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडियन के लोग थे, जो लोग थे, वे लोग अभी इस व्यवस्था से नाखुश थे, उन्होंने सेटिस्फाइड नहीं हुए, क्योंकि जानते थे कि मेन पावर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, हमारे अंडर में केवल छोटी मोटी बातें रहेंगी जो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इंडियंस वांटेड पावर इन देयर ओन हैंड्स टू शेप देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फ्यूचर्स, जबकि भारत के लोग चाहते थे कि जो भी पावर्स हमारे कंट्री के अंदर में है वो हमारे कंट्री के लोगों के हाथ में हो, ताकि हम इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट अपने फ्यूचर के लिए कर सकें। इसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट काफ़ी दिनों तक चलता रहा। ये था आपका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, हम देखा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन को भी महात्मा गांधी ने ही स्टार्ट की थी। हम जो नेक्स्ट पॉइंट है क्विट इंडिया मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, 1939 को, जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था। बहुत बात की बात है, आप क्लास 9th में पढ़ेंगे, 10th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे वर्ल्ड वार को। तो आप सिंपल समझे कि वर्ल्ड वार जो है 2 हुआ था,
एक पहला 1914 टू 1918, 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। उसमें वर्ल्ड के कई सारे कंट्री अलग अलग ग्रुप बना करके, मतलब 2 ग्रुप में डिवाइड होकर के वार किए थे। और इसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था 1939 में, ओके, और 1945 तक ये वार जो है लगभग चला था। इसमें क्या हुआ था, द ब्रिटिश फोर्स्ड इंडिया इनटू अ वार विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द इंडियन लीडर्स। यानी कि इसमें क्या होता, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो ब्रिटिश ने इंडियन लोगों को झोंक दिया था, इंडियन लोगों को वार में शामिल कर दिया था विदाउट, यानी कि भारत के लोगों से बिना पूछे, बिना भारत के लोगों से सलाह लिए, कंसेंट लिए जो है इंडिया को भी इसमें शामिल कर दिया था। किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वार में। एक क्वेश्चन था कि व्हेन वाज सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट, सेकेंड वर्ल्ड वार कब स्टार्ट हुआ था, तो 1939 में, ओके। बाई 1942 द वार टुक अ सीरियस टर्न एंड इंडियंस डिमांडेड फ्रीडम। तो जब ब्रोक आउट हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वार, तो ब्रिटिश मतलब विदाउट कंसेंट के हमें काम किया था। बाई 1942 द वार टुक अ सीरियस टर्न एंड इंडियंस डिमांडेड फ्रीडम। यानी कि जो 1942 तक आते आते जो सेकेंड वर्ल्ड वार था वो काफ़ी सीरियस मोड़ ले चुका था और इंडियंस जो है बिल्कुल अपनी आज़ादी को डिमांड कर दिए थे। ऑन 8 अगस्त 1942 द कांग्रेस in its meeting at Bombay passed the resolution known as the Quit India Resolution। यानी कि 8 अगस्त को 1942 में जो है इंडियंस के जो कुछ कांग्रेस लीडर्स थे जो मीटिंग किए थे बॉम्बे में, और उन्होंने क्या किया था, भारत छोड़ो आंदोलन का एक मतलब आंदोलन करने का एक फैसला कर लिए थे। इन दिस रिसोल्यूशन महात्मा गांधी आस्क्ड द ब्रिटिश टू क्विट इंडिया एंड गिव अ कॉल टू दिस कंट्रीमैन टू डू और डाई फॉर देयर इंडिपेंडेंस। यानी कि महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम दे दिया था कि आप भारत को छोड़ो, और इंडिया के लोगों से महात्मा गांधी ने ये आह्वान किया था, ये मतलब डिमांड की थी कि आप डू और डाई, करो या मरो। यानी कि इस बार जो लड़ाई होगी ब्रिटिश गवर्नमेंट से वो आर पार की होगी, या तो हम लोग को मार दो या फिर तुम कंट्री क्या करो, छोड़ दो। ऐसा सी जो इंडिपेंडेंस के लिए महात्मा गांधी ने लोगों को आह्वान किया। ऑन 9 अगस्त 1942 all the prominent leaders including महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल वेयर अरेस्टेड। इस मोमेंट में 9 अगस्त को बहुत सारे जो मेन लीडर्स थे, महान जो मतलब आगे आने वाले जो थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। वायलेंस स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री, और पूरे कंट्री में हिंसात्मक घटनाएं होना स्टार्ट हो गई थी। सेवरल पैरेलल गवर्नमेंट वेयर इटैब्लिश्ड इन प्लेसेस, और कई अलग अलग जगह पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैरेलल सरकार की व्यवस्था कर दी थी। लाइक बलिया आपको ही स्टेट में है, उत्तर प्रदेश में है, एंड द सतारा जो महाराष्ट्र में है। द इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ आज़ाद हिंद फौज वाज फॉर्म्ड इन 1943 में। 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अतः कि हुआ द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज एंड वेन, तो सुभाष चंद्र बोस वाज द फाउंडर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज इन 1943, ओके। आप लोग यहाँ से देख लेना, ओके। बोस टू फाइट द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ जापान। इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प करने के लिए जापान से युद्ध लड़ने के लिए इन्होंने फौज इस्टेब्लिश की थी। द एम वाज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल थ्रू द रिसोल्यूशन सुभाष चंद्र बोस हु वाज द पॉपुलरली कॉल्ड नेताजी। एक भी आता है कि हु इज नोन एज नेताजी या हु वाज नोन एज नेताजी, तो क्या बोलेंगे आप लोग, सुभाष चंद्र बोस। गेव द स्लोगन जय हिंद एंड दिल्ली चलो टू द पीपुल ऑफ इंडिया। इन 2 स्लोगन भी दिया था इन्होंने, क्या दिया था, जय हिंद और दिल्ली चलो। इनकी एक और स्लोगन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद है कि नहीं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस। अतः कि हु वाज से दैट, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस। या हु वाज कॉल्ड नेताजी, सुभाष चंद्र बोस। हु गेव द स्लोगन जय हिंद दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। हु वाज द फाउंडर ऑफ द हिंद स्वराज पार्टी, या सॉरी हिंद आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस। एंड वेन वाज इट फ्रॉम 1943, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जो है इस क्विट इंडिया मूवमेंट में ज़्यादा मतलब एक्टिव मेंबर्स के रूप में वर्क किया था। इससे बहुत सारे मतलब वर्क भी किए थे, तो आप इसको ध्यान देना। और लास्ट पॉइंट है सेशन का है आपका इंडियाज इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत की स्वतंत्रता कैसे मिली, कब मिली,
आइए देखते हैं हम लोग लास्ट में, क्योंकि इसका पूरा कंक्लूजन है पढ़ने को तो बहुत थोड़ा स्मॉल टॉपिक्स है, लेकिन अगर हम डिटेल में देखें तो ये काफ़ी कई सौ वर्षों की, यानी कि आपको देखिए महात्मा गांधी 1915 में हमारे कंट्री में आए, तब से ले कंटिन्यू जो है ये स्टार्टिंग होता रहा, लेकिन फ्रीडम फाइट सबसे स्टार्ट होता है 1857 में, यानी कि नियर अबाउट 100 ईयर्स की स्टोरी। हम लोग 100 ईयर्स की काफ़ी मतलब स्ट्रगल करने के बाद हमें इंडिपेंडेंस प्राप्त हुई है। देखते हैं हम लोग इसको। द ब्रिटिश दस फेस्ड अपोजिशन बोथ इन इंडिया एंड द आउट फ्रॉम आउटसाइड। देखा कि फर्स्ट जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, इसमें इंडिया के अंदर और बाहर दोनों जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं को झेलना पड़ा। देयर पोजीशन बिकेम वीक, इनकी कंडीशन जो है खराब मतलब कमज़ोर होती चली गई। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन इंग्लैंड आफ्टर विच द सिचुएशंस चेंजेज, यानी समस्याएं बदलने के बाद इंग्लैंड में फिर ये चुनाव हुआ। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर सेलिमेंट एटली जो है इलेक्टेड हुई, हैड नो ऑप्शन पुट टू गिव इंडिया हर इंडिपेंडेंस, यानी कि कोई ऑप्शन के पास नहीं था कि अब इंडिया को आज़ाद करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं था। द मुस्लिम लीग हेडेड बाय द मोहम्मद अली जिना पुट फोर्थ इट्स डिमांड फॉर द नेशन ऑफ द पाकिस्तान। जब तक अली जीना जो है हमारे कंट्री को एक अलग चौथे पार्ट्स में करने का डिसीजन डिमांड किया पाकिस्तान के रूप में। एज नो दैट किया पाकिस्तान भी हमारे कंट्री के साथ साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ था। कब? 14 अगस्त को। हमारा कंट्री कब हुआ था? 15 अगस्त को। उसका हुआ था पाकिस्तान हुआ था 14 अगस्त को। द विक्ट्री ऑफ इंडिया, लॉर्ड माउंटबेटन प्लेड प्रोमिनेंट रोल इन द इंडियाज पार्टिसिपेशन एट लास्ट। बोथ कांग्रेस एट द मुस्लिम लीग एग्रीड इंडियाज पार्टिसिपेशन, यानी कि दोनों जो है एग्रीड हुए और हमारा कंट्री क्या हुआ था 14 अगस्त 1947 को 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। और लास्टली 14 अगस्त को क्या हुआ था, एक नए कंट्री के रूप में पाकिस्तान का बर्न हुआ, जिसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑफ द पाकिस्तान, व्हेन 14 अगस्त 1947 को। एंड आफ्टर 1 डे दैट मीन्स 15 अगस्त 1947 को इंडिया गेट इंडिपेंडेंट। ओके, तो इस तरह से हो। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम, जब पढ़ते हैं आप लोग, हमारा फर्स्ट जो प्रेसिडेंट हैं वो आपको राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, और जवाहरलाल नेहरू क्या बने थे? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। तो लेसन आपका यहीं समाप्त होता है। इसको आप देखना, पढ़ना, समझना, और फिर मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए गुड बाय।